हम बात कर चुके हैं प्रिवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होती है, कैसे की जाती है, उसको करने में क्या चैलेंजेस आते हैं। आइए आज हम बात करें कि उसकी रिपोर्ट कितनी इफेक्टिव होनी चाहिए, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कितनी अच्छी होनी चाहिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे अप्रोच डेटा प्रिवेसी पे कुछ ना कुछ नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करने वाले हैं प्रिवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट्स की। प्रिवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट है क्या, हमने इसके बारे में पहले भी बात की थी। कोई भी नया प्रोसेस या किसी भी प्रोसेस में चेंज या कभी भी रेगुलेशन में चेंज, आप अपने प्रोसेसेस को, कौन से प्रोसेसेस को, जिसके थ्रू आप किसी का पर्सनल डेटा कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, यूज करते हैं, शेयर करते हैं या फिर डिलीट करते हैं, इन पांचों में से कोई भी प्रोसेस अगर आप पर्सनल डेटा के लिए करते हैं तो आपको डीपीडीपी एक्ट के साथ कंप्लाइंट होना जरूरी है। और उसको मेजर करने के लिए प्रिवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट एक बहुत अच्छा टूल है। तो आप प्रिवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट कीजिए और देखिए कि ये प्रोसेसेस में कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जिसकी वजह से पर्सनल डेटा का कोई रिस्क हो। अगर है तो उसका रेमेडी क्या है, अगर इम्पैक्ट आएगा तो क्या इम्पैक्ट आ सकता है, उसकी इम्पैक्ट की क्या कॉस्ट हो सकती है और इम्पैक्ट को अवॉइड करने का क्या तरीका हो सकता है, इम्पैक्ट के रिस्क को मिनिमाइज करने का क्या तरीका हो सकता है। कंप्लायंस को मेजर कीजिए लॉज एंड रेगुलेशंस के साथ, स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट कीजिए और अपनी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को इम्प्रोवाइज करने का एक अच्छा तरीका है कि आपने असेसमेंट की होगी तो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि आप क्या चाहते हैं और आपने मार्केट में क्या कमिट किया हुआ, तो अपनी पॉलिसीज को आप उस हिसाब से ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन में इंपॉर्टेंट क्या है। पहले हम यही बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन खुद ही क्यों इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंटेशन किसी भी चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने डॉक्यूमेंट बना के प्रेजेंट नहीं किया, आप अप्रूवल किस चीज़ का लेंगे, आप कैसे अपने स्टेक होल्डर्स को दिखाएंगे कि आपने क्या काम किया। रेगुलेटर्स आएंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन की हुई है और इन्फॉर्मेशन हैंडी है तो आपकी कंप्लायंस बहुत आराम से मीट हो सकती है। और अगर आपने कुछ गैप छोड़ दिए हैं, डॉक्यूमेंट ही नहीं किए हैं, तो आपको उनके आने के बाद दोबारा असेसमेंट करनी पड़ेगी, दोबारा डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे। तो बिना डॉक्यूमेंटेशन के तो कोई फायदा नहीं काम करने का। रिस्क क्या है, उनके मिटिगेशन स्टेप्स क्या हैं, उनके रिस्क का इम्पैक्ट क्या है, मिटिगेशन कैसे होगी, उन रिस्क को कैसे क्लोज किया जाएगा, कैसे प्रिवेसी कल्चर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंकॉर्पोरेट की जाए, ये सारी चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन होना पीआईए के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। की एलिमेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन, एग्जेक्टिव समरी बनाइए, ब्रीफ ओवरव्यू दीजिए कि आपने पीआईए क्यों की, क्या पर्पस था, क्या गोल्स थे आपके, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं उस पीआईए से, क्या स्कोप था, क्या बाउंड्रीज थी कि हम क्या क्या करेंगे और किस लिमिट में करेंगे, और वो गोल्स का क्या हुआ, पर्पस क्या था प्रिवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट का। डेटा मैपिंग कैसे हो रही है। डेटा मैपिंग का एनालिसिस करना बहुत आसान नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में उसका होना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि आपने इतना डिफिकल्ट काम किया ही है, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन अगर एक बार कर लेंगे तो अगली बार कोई इशू आएगा, कोई ब्रीच भी होगा तो भी आपके लिए आसान होगा, क्योंकि आपके पास डेटा मैपिंग की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। डेटा फ्लो टूल्स यूज़ कीजिए, फ्लो डायग्राम्स बनाइए, इमेजरी यूज़ कीजिए, रिस्क असेसमेंट्स कीजिए, फिर से क्या रिस्क हैं और उनकी क्या प्रायोरिटी या क्या सीवियरिटी है, उनका इम्पैक्ट क्या है, ब्रीच अगर हो जाएगा तो ब्रीच का इम्पैक्ट क्या है, मिटिगेट कैसे करेंगे, क्या मिटिगेशन स्टेप्स लिए जाएंगे जिससे कि ब्रीच आइडेंटिफाई हो सके और ब्रीच एड्रेस हो सके, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किन टाइमलाइंस के अंदर उनको ये काम करना चाहिए, क्या आप कब कब कैसे कैसे रिव्यू करेंगे, स्टेक होल्डर्स का अप्रूवल ले लिया, और फॉलोअप्स कैसे करें, फॉलोअप करें जिससे कि आप जान सकें कि जो आपने स्टेप्स बनाए थे, इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाया था, क्या वो इम्प्लीमेंटेशन प्लान एक्चुअली इम्प्लीमेंट हुआ, उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग जरूरी है, कौन कौन से रिस्क को आप मिटिगेट कर चुके हैं और कौन से रिस्क मिटिगेशन से बचे हुए हैं, वो सारी चीज़ें उनको रिव्यू करना और उनकी रिकमेंडेशंस को अपडेट करना डॉक्यूमेंटेशन का एक अहम हिस्सा है। उसके बिना डॉक्यूमेंट अधूरी है। ठीक, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं डॉक्यूमेंट बनाने की, आपकी लैंग्वेज में क्लैरिटी होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट पढ़ के, डॉक्यूमेंट देख के लोगों को समझ आना चाहिए कि आप क्या रिस्क की बात कर रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, उसको मिनिमाइज कैसे कर रहे हैं, रिकमेंडेशंस क्या दी हुई हैं आपने, वो क्लियर होनी चाहिए। स्टेक होल्डर्स को डॉक्यूमेंटेशन की फुल एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, स्टेक होल्डर्स को कुछ कंफ्यूजन ना हो डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड। टेम्पलेट्स जो आप यूज़ कर रहे हैं डॉक्यूमेंट बनाने की, टेम्पलेट्स जो आप यूज़ कर रहे हैं इंफॉर्मेशन कलेक्शन की, वो भी स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए, यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ठीक, एक ही जैसी टेम्पलेट में हमेशा डेटा कैप्चर होना चाहिए, टाइम टू टाइम टेम्पलेट्स ना चेंज हो, जिससे कि डेटा कलेक्शन वाले लोगों को भी और टाइम टू टाइम आपकी रिपोर्ट्स को रिव्यू करने वाले लोगों को भी कंसिस्टेंसी मिले, उनको कुछ बार बार कंफ्यूजन ना हो। पीआईए के नेक्स्ट स्टेप्स क्या ले रहे हैं आप, क्या एक्शनेबल आपने डिफाइन किए हैं, कौन करेगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सी टीम की, क्या रेलिवेंट टीम्स इन्वॉल्व हैं, क्या टीम्स आपको अपना इनपुट प्रॉपरली दे रही हैं,
ये सब डॉक्यूमेंटेशन का एक पार्ट होना चाहिए। और अपने की पॉइंट्स एक्सप्लेन करने के लिए जहाँ जहाँ पॉसिबल हो आइकन्स और इमेजेस का इस्तेमाल कीजिए। पीआईए की इफेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग पे बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।